Question is, by selling a T-shirt for 432 rupees, a shopkeeper loses 4%. For how much should he sell it to gain 6%? एक शॉपकीपर है, वो 432 रुपये में एक टी शर्ट बेचता है तो उसे 4% का लॉस होता है। अगर वो बोलते हैं 6% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसे कितना में बेचना चाहिए वो शर्ट को। तो सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो इससे हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे लॉस परसेंट के फार्मूला लगा करके। जो लॉस परसेंट का फार्मूला होता है वो होता है लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाई CP इंटू 100। यहाँ पे लॉस परसेंट तो लॉस तो समझ रहे हैं आप, और कॉस्ट CP जो है वो कॉस्ट प्राइस है और ये 100 है। तो यहाँ लॉस परसेंट जो है तो लॉस परसेंट को हम लोग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर जब हमें लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे में खरीदेगा और कम पैसे में बेचेगा तभी उसे लॉस होगा, इसलिए कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है। तो हम लॉस इक्वल टू CP माइनस SP लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम CP माइनस SP लगा करके और फिर उसके बाद SP का वैल्यू यहाँ पर 432 है पुट करके CP का और लॉस परसेंट का जो वैल्यू वो लगा करके हम लोग CP का जो सॉल्व करने के बाद इक्वेशन CP का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर CP जो है CP का 6% हम निकालेंगे जो कि न्यू गेन है, और उससे फिर प्लस करने पे CP में प्लस कर देंगे जो 6% CP में 6% ऑफ CP जब प्लस कर देंगे तो हमें न्यू सेलिंग प्राइस निकल आएगा। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखते हैं और जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। गिवन सेलिंग प्राइस, गिवन सेलिंग प्राइस, इसे हम SP1 मान लेते हैं। SP1 ये है 432, और फिर जो हमें लॉस परसेंट हो रहा है वो लॉस को लिख लेते हैं। लॉस परसेंट ये है 4%, और उसके बाद फिर और क्या गिवन है, हमें गेन परसेंट जो है न्यू गेन जो परसेंट गेन परसेंट जो इसमें दिया हुआ है गेन परसेंट वो 6% है, और हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस CP निकालना है। कॉस्ट प्राइस CP वो हो गया हमारा, क्वेश्चन मार्क भी निकालेंगे, और फिर न्यू सेलिंग प्राइस जिसमें वो बेचेगा तो उसे 6% का प्रॉफिट होगा। पहले वो जब सामान बेच रहा है 432 का सेलिंग प्राइस में SP1 में, तो उसे 4% का लॉस हो रहा है, तो कितना कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में बेचेगा जो उसे 6% का प्रॉफिट होगा। तो न्यू सेलिंग प्राइस यही हमारा मेन मोटिव है निकालने का। न्यू सेलिंग प्राइस SP2 इसे मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तो जैसे कि मैंने पहले ही इक्वेशन लिख रखा है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाई 100, और लॉस के जगह पे हम इसे लिख सकते हैं। तो लॉस परसेंट को एक बार फिर लिख लेते हैं। लॉस परसेंट इज इक्वल टू CP माइनस SP, और SP जो है हमारा SP1 को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास SP1 गिवन है। इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद हम CP का वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन को सॉल्व करके, इंटू 100 बाई CP। अब यहाँ पर लॉस परसेंट जो है जो दिया है वो यहाँ पे 4%, उसे हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये 4 को यहाँ पे लिख देंगे, और CP तो हमें निकालना है CP माइनस SP1, जो SP1 432 दिया हुआ है वो 432 को यहाँ पुट किया और मल्टीप्लाई इंटू 100 बाई CP। यहाँ पर 4 है, ये जो राइट हैंड साइड में है CP डिवीजन में, ये अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 4CP, और फिर इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। CP माइनस 432 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 CP होगा माइनस 432, और उसके बाद 2 जीरो लग जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 432 और 2 जीरो। अब यहाँ पर हमारा 4CP आ गया है और यहाँ 100 CP आ गया है, और माइनस 43200 है, 43200 43,200। तो अब यहाँ पे हम लोग करते हैं कि ये जो माइनस में है माइनस 43200, इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो ये हमारा 43200 हो जाएगा,
और जो प्लस हो गया माइनस में था राइट साइड में, तो उसे लेफ्ट साइड में लाते ही वो प्लस हो गया। और 100 CP है वो उसी साइड में रहेगा, राइट साइड में ही 100 CP माइनस जो हो जाएगा 4 CP हो जाएगा। ये प्लस 4 CP है लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में जाने के बाद इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस 4 CP। अब यहाँ पे 4320000 है और माइनस 4 CP होने के बाद 96 CP हो जाएगा। उसके बाद फिर 4300 फिर से लिख लेते हैं। और उसके बाद 96 CP जो 96 जो है CP के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, उसे हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो वो डिवीजन में आ जाएगा 96 और CP यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसे डिवाइड करके निकाल लेते हैं। तो ये पहले 4 के टेबल में 2 बार में जाता है, 8 आता है, 4 2 जा 8 और ये 1 इसमें चल गया तो ये 16 हो जाएगा। और 16 आता है 4 के बार में, ये 4 1 में चल जाएगा। फिर 32 आ रहा है, 2 डिजिट आ रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहले 0 लिखेंगे। और 32 जो आता है 4 के टेबल में 32 आता है, 8 बार में आता है। फिर यहाँ पे 2 0 लग गया। और ये 24 जो है वो 3 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में 8 बार में जाएगा। और ये जाएगा 3 बार में। और ये एक 9 जाएगा, 9 बार में 9 आता है, 3 3 जब 9 आता है तो 10 एक घट गया तो वो 18 चल गया। तो 18 जो है वो 6 बार में आता है। और फिर उसके बाद 2 0 लग जाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद फिर 8 के टेबल में ये 1 बार में और 32 4 बार में। और फिर 40 जो आता है वो 5 बार में, तो 450 हो गया। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 450 है। और उसमें उससे 4% का लॉस हो रहा है, तो वो 432 में बेच रहा था। तो अब हम लोग जो न्यू गेन जो है, गेन जो उसे हो रहा है 6% का, तो वो गेन पहले निकाल लेते हैं। जो 6% ऑफ CP से निकलेगा, गेन इक्वल टू 6% ऑफ CP हमने निकाल लिया है 6। जो यहाँ पे गेन जो है फिर इसे हम प्लस कर देंगे CP में, तो हमारा न्यू जो SP2 है सेलिंग प्राइस निकल आएगा 6/100 इंटू CP 450। ये 2 बार में कट जाएगा 5 के टेबल में, 9 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में और 3 बार में, 3 9 जा 27। यहाँ जो गेन है जो 6% है, जो CP का 6% हम लोग निकाल लिए हैं, 27 जो है कॉस्ट प्राइस का 6% 27। अब जो हमारा जो सेलिंग प्राइस है SP2 वो है कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। तो कॉस्ट प्राइस जो है 450, इसमें प्लस कर देंगे 27 को, तो ये 7 आ जाएगा, 527 और 477। अगर वो 477 रुपीज़ में बेचता है तो उसे 6% का मुनाफा होता है, गेन होता है, प्रॉफिट होता है। अगर वो 432 में बेचता है तो उसे 4% का लॉस होता है। और जो कॉस्ट प्राइस है वो 450 है।